नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अरुण क्रिएशन पर। मित्रों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि हम किसी भी बड़ी से बड़ी साइज़ की इमेज को किस तरह से एक छोटी साइज़ में या अपने हिसाब से जितना भी हम साइज़ सेट करना चाहें इमेज का उसको कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। इससे पहले आपसे एक विनम्र आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर अभी आए हैं या नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस चीज़ को सीखें। तो चलिए चलते हैं प्रोसीजर पर। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक इमेज दिखा दे रहे हैं। ये देखिए गणपति बप्पा जी की इमेज है। इसका जो साइज है वो हम आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी में जा कर के और दिखा देते हैं इसका कितना साइज है। ये देखिए इसका प्रॉपर्टी में साइज कितना है, 1.10 MB है। ठीक है, अब हमें इसको बनाना है मात्र 20 KB का बनाना है। ठीक है, हम 20 KB का, हमारी इच्छा के अनुसार हम 20 KB का बनाना चाहें, 50 KB का, 100 KB का, जितना भी हम बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले हमें किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे लिखना है RIOT और इमेज ऑप्टिमाइज़र। ठीक है, ये है RIOT इमेज ऑप्टिमाइज़र। इसको लिख करके सर्च कर देंगे। यहाँ पे मैक के लिए हो गया है, हमें तो विंडोज़ के लिए चाहिए है ना, तो हम इसको बस सर्च करेंगे रियोट इमेज ऑप्टिमाइज़र। तो ये हमारे सामने कुछ riot-optimizer.com ये वाला जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा। हमें इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का जो ये साइन है ना, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो हमें अपने PC में इंस्टॉल कर लेना है। ये पूरी तरह से फ्री है। आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा खुल करके। मेरा जो है वो 64 बिट सिस्टम है इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है। यदि आपका 32 बिट हो तो आप उसमें भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो डाउनलोडिंग की प्रोसीजर है वो यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ गया है और हम यहाँ से डाउनलोड इसको कर लेते हैं। डाउनलोड नाउ, जैसे ही डाउनलोड करते हैं ये आ जाता है और यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो देखते हैं यहाँ डाउनलोड होना चालू होता है कि नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे एक दूसरा ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। हम प्रीवियस में जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हमें अपने हिसाब से जो भी आपका सिस्टम हो, यदि आपका 32 बिट है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। यदि आपका 64 बिट सिस्टम है तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, आप जो भी इंस्टॉल करना चाहें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे सबके कंप्यूटर होते हैं 32 बिट के, हम उसके हिसाब से यहाँ पे डाउनलोड करके और बताएंगे। ठीक है, इसको क्लिक किया 32 बिट को और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा जो डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा शायद, है ना। हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, एक पॉपअप विंडो खुल गया है। हम इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे और अपने इसी वाले को पे आ जाएंगे और देखिए इस तरह से रियोट सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए WinRAR की आवश्यकता होगी। आप WinRAR का सॉफ्टवेयर ही अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइल जो हैं वो WinRAR में ही आती हैं सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पहले से डाउनलोड है तो हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब हमें उस इमेज को ओपन ही करना है। ठीक है, सबसे पहले ओपन पे जाएंगे और उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे जिसका साइज बहुत बड़ा है और हम छोटा करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से उस इमेज को ले लेते हैं। नहीं, ये तो छोटा है ना, हमें बड़ी वाली इमेज को लेना है जिसका साइज बड़ा है और उसे छोटा करना है। ये देखिए 116 MB की फाइल है और यहाँ पर ये ऑप्टिमाइज हो गई है 222 KB में। ठीक है, आप चाहें यदि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ठीक है तो आप यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे 20 KB की हो जाए तो हमें कंप्रेस टू साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे जितनी KB आप लिख देंगे, यहाँ पे हम 20 KB लिख देते हैं और ओके करते हैं। तो ये जो फोटो है ये देखिए 20 KB के अंदर आ गई है। यदि हमको इसको और चाहिए 100 KB में चाहिए तो हम यहाँ 100 KB लिख देंगे, 100
और ओके कर देंगे तो ये 100 KB के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं साइज को और अपनी इमेज की साइज को बढ़िया बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं। इसके बाद अब ये 99 KB की हो गई। यहाँ से आप जितना KB के चाहेंगे, आप 200 KB का चाहेंगे तो 200 KB का फ़ोटो हो जाएगा यही। ठीक है, आप 10 KB का चाहेंगे तो 10 KB का हो जाएगा। ये देखिए 10 KB लिखा, 10 लिखना है बस, और यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखिए 9.25 KB की हो गई है ना। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज का साइज अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमें सेव के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे उस फाइल का नाम और दे देते हैं कुछ। ठीक है, तो ये हमने दे दिया और JPEG यहाँ से सिलेक्ट रहे आन देना है और सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फाइल है वो 9 KB में ये कुछ इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। देखिए 1.16 KB का था। ठीक है, और हमने जो सेव किया है वो यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे ये कितने का है, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे आया है। ठीक है, ये देखिए 9.24 KB का जो फाइल है वो हमारा बन करके और तैयार हो गया है। ये देखिए यहाँ पे ये इमेज थी और यहाँ पे इसका साइज देखिए और इसका साइज देखिए, है ना, दोनों का साइज में अंतर आपको दिखने लगेगा। ये देखिए दोनों इमेज का साइज अलग अलग है। पहले इमेज 1.16 MB की थी और अब जो है केवल 9.24 KB की है। तो हम अपने हिसाब से फाइल को आराम से सेट कर पा रहे हैं और ये जो प्रक्रिया है बहुत ही सरल है। ठीक है, तो हमने आपको ये प्रक्रिया सिखला दी। अब आपकी थोड़ी सी मदद हो गई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।